दोस्तों, जिंदगी में कई बार रिश्तों का ताना बाना इस तरह उलझ जाता है कि सच्चाई कल्पना से भी ज्यादा हैरान कर देने वाली लगती है। आज की कहानी एक परिवार की है जहां प्यार, धोखा और हवस ने रिश्तों को इस कदर नष्ट कर दिया कि अंत तक सब कुछ बर्बाद हो गया। इस कहानी में आप देखेंगे कि कैसे एक साधारण सी जिंदगी अंधकार में डूब गई। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह कहानी आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। शालू एक छोटे से गांव की लड़की थी। उसकी उम्र लगभग 24 साल थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा गांव के कोने कोने तक थी। लोग कहते थे कि उसकी बड़ी बड़ी आंखें और सुंदर मुस्कान किसी को भी मोहित कर सकती थी। शालू का परिवार साधारण था। उसने अपनी शिक्षा गांव के ही स्कूल में पूरी की थी। बचपन से ही वह अपने माता पिता की लाडली थी, लेकिन समय के साथ उसकी शादी की बात आने लगी। उसकी शादी गांव के ही एक व्यक्ति राजू से तय हुई। राजू एक मेहनती लड़का था जो दिल्ली में मजदूरी करता था। उसकी मां शांति देवी चाहती थी कि उसका बेटा शादी कर ले ताकि घर में बहू आ सके और घर की देखभाल हो। शादी का दिन गांव के लिए बहुत खास था। शालू लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। बारात में आए हर मेहमान की नजरें उसी पर टिक गई थीं। रवि, जो राजू का सौतेला पिता था और 48 साल का था, जब पहली बार शालू को देखता है तो वह भी उसकी सुंदरता देखकर दंग रह जाता है। रवि एक किसान था और अपनी दूसरी पत्नी शांति देवी के साथ रहता था। शादी की रस्में पूरी हुई और शालू को उसकी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए राजू के घर लाया गया। हर कोई इस शादी से खुश था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। शादी के बाद राजू कुछ ही दिनों में दिल्ली चला गया। शालू को उसकी सास और ससुर के साथ गांव में रहना पड़ा। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। शालू अपने पति के इंतजार में दिन गिनती रहती थी, लेकिन धीरे धीरे शालू और उसकी सास के बीच झगड़े होने लगे। शालू अपनी सास शांति देवी को तरह तरह से परेशान करती थी। वह उन्हें खाना देने से मना कर देती और कभी कभी गुस्से में उन्हें मारने की भी धमकी देती। रवि, जो लंबे समय से अकेलापन महसूस कर रहा था, शालू की तरफ आकर्षित होने लगा। शालू भी अपनी सास से झगड़ों के बीच रवि से बातें करने लगी। धीरे धीरे उनकी बातचीत गहरी होती गई। एक दिन शालू ने अपने ससुर से अपनी परेशानियां शेयर की। रवि ने उसे दिलासा दिया और कहा, तुम्हारे पति के दूर रहने से तुम्हें अकेलापन महसूस हो रहा है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। यह रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ने लगा। एक रात जब शालू और उसकी सास सो रहे थे, शालू अचानक चुपके से उठी और रवि के कमरे में चली गई। रवि, जो पहले से ही उसके करीब आने की सोच रहा था, उसे देखकर हैरान रह गया। शालू ने धीरे धीरे रवि से बातें करनी शुरू की। वह कहने लगी, मैं अपने पति से दूर रहकर बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ। रवि ने उसे सांत्वना दी और धीरे धीरे दोनों के बीच ऐसा रिश्ता बन गया जिसे समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता। इसके बाद यह सिलसिला हर रात चलने लगा। शालू अपनी सास को नींद की गोलियां देकर सुला देती और रवि के पास चली जाती। रवि, जो कभी कभी ताकत बढ़ाने वाली दवाइयां खाता था, पूरी रात शालू के साथ बिताता। शालू और रवि दोनों इस रिश्ते को लेकर बेफिक्र थे, लेकिन शांति देवी को धीरे धीरे इस पर शक होने लगा। शांति देवी ने कई रातें जागकर बिताईं ताकि वह पता लगा सके कि शालू रात में कहां जाती है। एक रात उन्होंने देखा कि शालू उनके बगल में नहीं है। वह उठकर रवि के कमरे की तरफ गईं और अंदर से अजीब आवाजें सुनी। जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। रवि और शालू दोनों कपड़े पहनकर उनके सामने खड़े थे। शांति देवी ने उन्हें खूब डांटा, लेकिन रवि और शालू ने हाथ जोड़कर माफी मांग ली। शांति देवी को डर था कि यह रिश्ता घर को तबाह कर देगा। उन्होंने इस बारे में अपने बेटे राजू को बताने की कोशिश की, लेकिन रवि और शालू ने उन्हें रोक दिया। अब रवि और शालू को डर सताने लगा कि अगर शांति देवी ने यह बात किसी और को बता दी तो उनका राज खुल जाएगा। उन्होंने शांति देवी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। एक दिन शांति देवी अचानक गायब हो गईं। कुछ दिनों बाद उनकी लाश मिली। गांव में हड़कंप मच गया। रवि और शालू पर शक हुआ, लेकिन दोनों ने चुप्पी साध ली। कुछ समय बाद रवि को अपनी गलती का एहसास हुआ। नशे में उसने शालू से कहा, मैंने अपने बेटे और पत्नी के साथ गलत किया, अब मैं ये सब सहन नहीं कर सकता। इसके बाद रवि ने जहर खा लिया और उसकी मौत हो गई। शालू, जो हवस और लालच के कारण अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुकी थी, अब अकेली रह गई।
गांव वालों ने उसे घर से निकाल दिया। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लालच और हवस इंसान को अंधा बना देती है। रिश्तों की कदर करना और सही रास्ते पर चलना ही जिंदगी को खूबसूरत बना सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।